इंस्पिरेशन ये जो शब्द है किसे कहा जाता है? अगर एक बात में कहा जाए तो दीपा मलिक जो कि हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। और मैम इस वक्त आपको कैलकाटा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो ये कितना मायने रखता है आपके लिए? आई थिंक मेरे से ज़्यादा ये मायने रखता है द ग्रोथ ऑफ पैरा स्पोर्ट्स के लिए। आई एम हाईली थैंकफुल टू द प्रेसिडेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल पैरालंपिक कमिटी मिस्टर चंदन रॉय चौधरी, who is working very hard to create awareness towards para sports, and I'm very happy that as I receive this award in West Bengal, all the para athletes will be receiving their awards and their cash rewards under the new policies. So I congratulate the state of West Bengal for that. Um, it makes me emotional. It is definitely a moment which validates your journey and your hard work. So any award is like um, uh, वो कहते हैं ना, आपकी पीठ के ऊपर एक शाबाशी है, और हर शाबाशी ईश्वर का एक आशीर्वाद है। जब आपको ऐसा अवार्ड मिलता है तो आप धन्यवाद देते हो उन सभी लोगों को जो आपकी जर्नी से जुड़े रहे हैं। पैरालंपिक कमेटी ने एक प्लेटफॉर्म दिया एक फिज़िकली चैलेंज पर्सन को अपनी आइडेंटिटी बनाने का। जो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ हैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद, आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा धन्यवाद कि हमें टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसी स्कीम मिली, तो मैं भी विकलांग से दिव्यांग बन पाई और मैं अपने देश के लिए एक मेडल जीत पाई। और वो सब लोग जो मेरी ज़िंदगी से जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे हिम्मत नहीं टूटने दी, खासकर मेरी माँ और मेरी बेटियाँ, मैं उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेडिकेट करती हूँ। मैम इस बार तो ओलंपिक्स आ रहा है और आपने जो है रास्ता दिखाया ओलंपिक्स में मेडल लाने के लिए, पैरा ओलंपिक्स स्पेशली, तो इस बार कितना एक्सपेक्ट करते हैं मेडल्स और कैसा रहेगा इस बार का सफ़र आपको लगता है? आप ग्राफ देखिए, ग्राफ लगातार निरंतर ऊपर ही जा रहा है। हमारे नंबर ऑफ मेडल्स बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे खिलाड़ी वहाँ मात्र खेलने नहीं जाते हैं, वो अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा देश के प्रति प्यार और अपनी तैयारी से बहुत कॉन्फिडेंटली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। आप कोई भी खेल देखिए, हर खेल में हम लोग दिन दुनी चार चौगुनी तरक्की करें। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि 2024 पेरिस पैरालंपिक्स एंड ओलंपिक्स से हमारा ग्राफ और ऊपर ही जाएगा और पहले से बेहतर मेडल आएंगे। तो इस वक्त क्या सलाह रहेगी, क्योंकि उभर के आ रहा है ये जो एथलीट्स है सारे, इंडियन जो पॉलिसी है स्पोर्ट्स पॉलिसी इस वक्त है, तो और क्या होना चाहिए और क्या होने से अच्छा होता? देखिए, बात बिल्कुल सही है। हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन साइंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमारे जितने भी स्पोर्टिंग सेंटर्स हैं उसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट लग रहे हैं। नंबर ऑफ people and stakeholders, the ecosystem is growing day by day. और ज़्यादा क्या करना है, हमारा देश 140 करोड़ भारतीय का देश है, और ज़्यादा लोगों को खेलना है, और ज़्यादा लोगों को अपनी ज़िंदगी को समर्पित करना है खेलों के लिए। क्योंकि हमारा भारत में अगर इतने लोग हैं तो द मेडल ऑफ अ कंट्री डू नॉट depend on the population of the country. The medals of the country depend on the playing population of the country. So हमें ज़्यादा से ज़्यादा नए नए खेलों में खेलना है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि और कौन से खेल हैं जिसमें हमारे मेडल आ सकते हैं, और हम और ज़्यादा मेडल टैली बढ़ा सकते हैं। So number of the participation has to increase, number of women have to come out and play, because the more women play, because there's so many events in which we don't have participation, so we have to increase that number of participation. So I think that is going to make a huge, and I think एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम को कंबाइन करना है। वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू कैच देम यंग, आइडेंटिफाई यंग टैलेंट, and give them an opportunity of education and sports together. So that will encourage more and more young children to come out and play. कोई एथलीट्स आपने मार्किंग की इस वक्त की जो इस बार ओलंपिक्स आ रहा है, पैरा ओलंपिक्स हो ओलंपिक्स हो? नीरज चोपड़ा तो है आपके, आप जेवलिन खेले हो, नीरज ने बहुत अच्छा कारनामा दिखाया और देश की नाम रोशन की, तो नेक्स्ट कोई नाम आपके दिमाग में चल रहा है?
अगर वहाँ पे नीरज गोल्ड लेकर आए हैं टोक्यो से, तो हमारे सुमित अंतिल भी गोल्ड लेकर आए हैं। मेरे पास रिंकू हुडा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपनी डिसेबिलिटी कैटेगरी में। सुंदर गुज्जर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जैवलिन थ्रो में अपनी कैटेगरी में। सो पैरा स्पोर्ट्स देयर इमेंस पोटेंशियल आउट देयर। आप शूटिंग ले लीजिए, आप कनोइंग ले लीजिए, आप टेबल टेनिस ले लीजिए, आप पैरा पावर लिफ्टिंग ले लीजिए, एथलेटिक्स तो मेन है ही। हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यंग टैलेंट उभर कर आया है। एशियन पैरा गेम्स जो हाल में कंडक्ट हुए हैं हंगजाओ चाइना में, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ही न्यू टैलेंट आया है। और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारा T20 जो कैटेगरी है विच इज़ फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसमें भी लड़कियों ने, बच्चों ने गोल्ड जीता है। सो एक सर्वांगीण विकास हो रहा है खेलों का। और आप देखेंगे एटलीस्ट पैरालंपिक के खेमे से आपको बहुत खुशखबरियाँ मिलेंगी। मैम पता नहीं ये प्रश्न आज पूछना सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि रेसलर्स जो है अपने मेडल वापस देके जा रहे हैं। तो एज अ आप एथलीट थे, ओलंपिक्स में मेडल जीतने के बाद ऐसी अगर होती है तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? अ, मुझे लगता है कि जो मेडल आपने जीता होता है वो देश के सम्मान में जीता होता है। वो मेडल आपका नहीं होता, वो मेडल 140 करोड़ भारतीयों का होता है। वो कभी नहीं कहता कि दीपा का मेडल है। जब मेडल टैली आती है वो इंडिया का मेडल होता है। और जब आप मेडल जीतते हो तो तिरंगा ऊपर जाता है। तो अपने देश के तिरंगे और अपने देश के राष्ट्रगान और अपने देश के 140 करोड़ भावनाओं के साथ एक इंडिविजुअल को हक नहीं होता खिलवाड़ करने का। आप अपनी बात रखिए, न्याय है, कमिटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं जिनके तहत एथलीट काउंसिल्स हैं। आप बात रखिए, लेकिन उस मेडल का सम्मान रखिए जो बहुत मेहनत से आता है और देश के नाम आता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सामने इलेक्शन भी आ रहा है और अपने पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा जुड़े हुए थे आप, तो अभी क्या लग रहा है कि इलेक्शंस जो है उस पर आपका कोई राय है? क्योंकि मोदी जी जो है कि आपके साथ बहुत पास पास रहते थे, उस पहले भी आपको प्रेरणा दिए है शायद, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला? इस बार मोदी सरकार, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरक्की की राह पे आज हमारा देश चल रहा है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू वोट फॉर हिम, आई विल स्टैंड बाय हिम, एंड आई नो दैट India has witnessed its progress, and Indians will choose progress and want to see India growing in every field on a global platform. So I know the Indians are going to make the right choice. आई एम सॉरी, एक और प्रश्न मेरे को पूछना पड़ेगा यहाँ पे कि आप अयोध्या गए थे और ये जो है आपने बताई कि कैसे आपको लगा, क्या कैसे फीलिंग था, तो लेकिन इसको लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज अभी सामने आ रही है कि जो है कि राजनीति जो है अभी सब कह रहे हैं धर्म की राजनीति है, तो आपको इस बारे में कुछ कहना है? देखिए, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारत की परंपरा है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारा इतिहास है, अगर हम उसको रिक्लेम करते हैं, अगर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, अगर हम अपने भारतीय होने पे गर्व करते हैं, अगर हम हमारे इंडियन सेंटिमेंट्स की कदर करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कहीं पॉलिटिक्स नहीं है। ये सिर्फ सेलिब्रेशन ऑफ आवर इंडियन कल्चर, आवर इंडियन हेरिटेज है। प्लीज़ डोंट मिक्स द फीलिंग्स, द रेवरेंस and the effort of so many people who have come together to celebrate the Indian history. So let us just be proud Indians, and Ram to me is nothing but a symbol of human values. एक परंपरा है, उसके अंदर एक स्व की अनुभूति है, और वो आपको encourage करता है righteous path पे रहने का. So let us celebrate the human values in the symbolism of Lord Rama, and be proud that we have been able to reclaim our history.
थैंक यू मैम, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। कैलकाटा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब की जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है दीपा मलिक जी को, और साथ में इस बार की ओलंपिक्स में और ढेर सारे मेडल्स आएंगे, ऐसे उनका कहना है। अनिर्बन सिन्हा रॉय, आज तक, कोलकाता।